नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फैमिली डे नंबर्स निफ्टी सेंसेस की बात की जाए, अचानक सडन हमें एट द एंड में अच्छी खासी उछाल विटनेस होते हुए देखने को मिली, और जिसका दोस्तों फल ये हुआ कि पोर्टफोलियो में ठीक ठाक उछाल हमें देखने को मिल चुकी है। तो देंगे एक आध दिन के तेज़ी से हमें बिल्कुल भी उत्तेजित होकर कोई डिसीजन लेने से बचना चाहिए। बट इसी बीच में गैस हमें 10-15 दिन 1 महीने की मंदी से बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट का एक बहुत ही सुंदर पार्ट होता है जिसमें वीक हैंड्स मार्केट से भागते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास अच्छे खासे डिजर्विंग शेयर चले जाते हैं। तो मार्केट में तेज़ी क्यों हुई, और उसके साथ साथ गैस आपको पता है कि अभी के टाइम में पूरे स्टॉक मार्केट के जो नंबर्स हैं वेरियस कंपनीज़ के ऑलमोस्ट 100% नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। बस गिनी चुनी ऐसी कंपनी होगी जिनके नंबर्स नहीं आए होंगे। नंबर्स के बाद निफ्टी का ईपीएस क्या बोलता है, नंबर्स के बाद निफ्टी का प्राइस होल्डिंग क्या बोलता है, और आने वाले कल में गैस ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जो भारतीय बाजार के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कुछ कमेंट्री ऐसी भी है जो ग्लोबल क्यूज से हमें दिखाई दे रही है। तो फटाफट गैस अनबायस्ड होकर अपने जो सटीक एनालिसिस है आप तक तो ज़रूर पहुंचाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले गैस अच्छी बात है कि चलिए 25 जनवरी के बाद निफ्टी ने फाइनली 18,000 के लेवल को छूने की कोशिश की। बीच में गैस आपको याद होगा कि बजट था, बजट सुंदर ही मुझे लगा, उतना कोई ख़राब बजट नहीं था। बट यस, मार्केट में रैली इसलिए नहीं आई बिकॉज अडानी ग्रुप के ऊपर बड़ी बड़ी एलिगेशन हिंडनबर्ग ग्रुप के द्वारा लगाई गई थी। बट इसी बीच में गैस आपको मैंने हमेशा बताया कि ऐसा नहीं कि अडानी ही इंडिया है और इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अडानी की ही बात चलेगी, वो गैस एक समय के बाद थम जाएगा। लेकिन यस, जो कंपनी अच्छी है डिजर्विंग है उसमें ज़रूर बाउंस बैक होगा। तो जिंगस आज फाइनली हमें निफ्टी में जोरदार रिकवरी देखने को मिली, और इसी की वजह से गैस पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें इंडिविजुअली 2%, 1.5%, 3% के आसपास उछाल दिखाई दे चुकी है। ऐसा मानना गैस कि अगर बीच में अडानी की न्यूज़ नहीं आती तो निफ्टी कम से कम 18,300 से लेकर 18,500 के आसपास होता। अब यहाँ पे गैस कौन कौन सी अच्छी बात है, कौन कौन सी बुरी बात है, मैं आप सबको बताऊंगा। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों का मोरल काफ़ी डाउन हो चुका है, और गैस अगर आप इस वक्त में निकलने की कोशिश करेंगे तो लाइफ का गैस आप बिगेस्ट रिग्रेट करेंगे, क्योंकि आपने जो टाइम दिया है वो टाइम ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज निफ्टी का प्राइस होल्डिंग गैस कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं जो मार्केट में आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत ही अच्छा सुखदायक टाइम का इंडिकेशन दे रहा है। पहले गैस हमें समझना है कि इंडेक्स वाइज क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं पड़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप में ठीक ठाक ही तेजी हमें देखने को मिली। मिड कैप के से बहुत सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो पिछले कुछ समय से अडानी ग्रुप की वजह से गिर रहा था, उसमें भी हमें 1 बाय 1 करके उछाल दिखाई दे चुकी है। बीच में गैस मैंने क्या बताया कि अब आईटी मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, और रिलायंस का चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद भी होगा दोस्तों, फ्राइडे के दिन मैंने एक थंबनेल लगा के आपको बताया था कि आंखें बंद करके उठाओ। इसका मतलब नहीं कि ब्लाइंड बाई कोई स्टॉक खरीदना है, बल्कि ये समझना है कि जो कंपनी इंडिया के रेवेन्यू जीएसटी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करती है, अगर वो 20-25% के आसपास डिस्काउंट मिलता है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही सब कंपनी होगी। मैं 50% को छोड़ के वही सब कंपनी में निवेश करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जिससे मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी दिखाई पड़े। आपको याद होगा कि इन दिनों गैस मैंने निफ्टी आईटी को लेकर कुछ बुलिश कमेंट्री की थी, बिकॉज मुझे लगा था कि 27,000 के आसपास, 26,000 के आसपास निफ्टी आईटी में वैल्यू है। और आपने देखा कि उसके बाद गैस निफ्टी आईटी में क्या शानदार और जोरदार रिकवरी देखने को मिली। इन्फोसिस सहित बहुत सारी कंपनीज में अच्छी खासी उछाल दिखाई पड़ रही है। एक आध स्टॉक ऐसे भी है निफ्टी आईटी के जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट मोरलेस की बात की जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स ने गैस बॉटम फॉर्मेशन के बाद अच्छी खासी हेल्दी रैली में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स खासकर आईटी के ये उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। और जब गैस मुझे लगा कि इधर पे वेटेज बढ़ाने की आवश्यकता है, फ्रेश एंट्री करने की आवश्यकता, को याद भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बताया था फिर नहीं बताया था। तो ऑल दो गैस निफ्टी आईटी के सपोर्ट के बाद, रिलायंस के सपोर्ट के बाद आज मार्केट में ठीक ठाक उछाल दिखाई दे चुकी है। इसमें अगर आप देखें निफ्टी के टॉप गेनर में कुछ ऑटो स्टॉक्स भी थे। आइशर मोटर्स के नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे, स्टॉक पीटा था। बट यस, आज नंबर्स के बाद 4% के आसपास उछाल देखने को मिला। और गैस निफ्टी के रिलायंस में जो तेज़ी थी, इसकी वजह से मूड माहौल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, उसको बताना बहुत ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम भी है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि एफआईएस भाग रहे हैं। अब वो कब आएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी में आएंगे, कितने पैसे लेके आएंगे, मुझे पता नहीं। मैं कोई गैस भविष्य करता नहीं हूँ, लेकिन यस, अगर वो आएंगे तो मार्केट में तेज़ी बनेगी। अगर आप देखें 3-4 दिनों में गैस मार्केट थोड़ा सा स्टेबल मूड पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1300 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिल रही है रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग। और इसी बीच में गैस आज भी हमें ठीक ठाक बाइंग एफआईएस और डीएस के द्वारा दिखाई दे चुकी है।
मंथ की बात की जाए, ताबड़तोड़ बिकवाली के बाद हमें फिर से पैनिक का माहौल देखने को मिला था, बट यस, इनकी फ्रीक्वेंसी का जितनी हद तक कम होगी, कम बेचेंगे भले खरीदे ना, बट अगर फ्रीक्वेंसी इनकी बेचने की काफ़ी कम होगी तो ये मार्केट के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा फुल एफ पे अभी डिपेंडेंट है। आंकड़े का कुछ और बोल रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि अगर आपने 2 साल टाइम दिया और लॉस में बेचने की अगर आप सोच रहे हैं, तब कोर्स कैसे आपका पूरा जो टाइम है वो शून्य हो सकता है। सबसे पहले गैस कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है और कुछ हमें नेशनल न्यूज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले गैस जो यूके का इन्फ्लेशन है वो उम्मीद से सॉफ्टनेस हमें देखने को मिल रहा है। यस, भारतीय इन्फ्लेशन की बात की जाए उम्मीद से बढ़ते हुए दिखाई पड़े। यूएस इन्फ्लेशन की बात की जाए माइनर वही 0.2% के आसपास दोस्तों उछाल देखने को मिला, बट यस, यूके की बात की जाए जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि हम लोग रिसेशन में आ जाएंगे, बट यस, इनके जीडीपी की बात की जाए बाल बाल बसते हुए दिखाई पड़े। और ऑफकोर्स आपको पता है कि वेरियस कंट्रीज़ हैं, उनके इन्फ्लेशन अगर सॉफ्टनिंग होते हैं तो मार्केट में गैस ग्लोबली एक अच्छा खासा मूड माहौल बनता है। बीच में गैस यूके ने बताया भी था कि अगर ये रिसेशन में आते भी हैं तो बहुत ही मेजर नहीं होगा। और यूके ने गैस और एक और कंट्री कनाडा ने बताया था कि फर्दर रेट हाइक करने की आवश्यकता उनको समझ में नहीं आती है। अगर दोस्तों लोग 6% इन्फ्लेशन को देखने के बाद रोएंगे, 6.4% हम लोग का है, अगर रोएंगे मातम मनाएंगे वो सही नहीं है। बिकॉज हमें ये देखना है जितने भी टॉप क्लास डेवलपिंग कंट्री है जो हम लोग से जीडीपी पर कैपिटा में बहुत बड़े हैं, उनमें 10% के आसपास, 7% के आसपास, 8% के आसपास इन्फ्लेशन है, जो अपने आप में गैस इंडिया उसको आराम से मैनेज करके उसको टैकल भी कर सकती है। बीच में गैस मैंने क्या बताया कि मार्केट में अगर न्यूज़ का फ्लो नेगेटिव अगर होता भी है और मार्केट उसको पहले से ही भाप लेता है तो वहाँ पे गैस गिरावट की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। कल आपने स्टॉक फटाफट में अगर मेरा कुछ कमेंट रिसीव किया होगा, सुना होगा, मैंने इसमें एक थंबनेल यूज़ किया था टाइटल में कि कल होगा सुपर ड्रामा, जहाँ पे गैस मैंने बताया भी था कि यूएस का इन्फ्लेशन उतना अनुमान से ख़राब नहीं है। फर्दर रेट हाइक करने की अगर आवश्यकता पड़ती है, वेरियस इकोनॉमिस्ट बोल तो रहे हैं, बट अगर ये न्यूज़ मार्केट में डिस्काउंटिंग हो जाती है तो जिनको निकलने का मन करेगा वो निकलेंगे, लेकिन यस इनको बने रहने का मन करेगा वो तो बने रहेंगे। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स की इंटरव्यू देखें, आपको सब एक ही कॉमन लाइन बोलेंगे, चाहे वो वरुण बफेट की बात की जाए, लेट लेजेंडरी राकेश सर की बात की जाए, रामदेव अग्रवाल सर की बात की जाए, पीटर लिंच की बात की जाए, चार्ली मुंगेर की बात की जाए, असली पैसा लॉन्ग टर्म में बनता, स्लोली बनता है। कभी कभी ऐसा होगा कि लगेगा कि इक्विटी मार्केट से ख़राब मार्केट कोई नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा मार्केट नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स गैस फंडामेंटल के संग सेंटीमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वरना गैस हम लोग हमेशा सेंटीमेंट के वजह से मार्केट से जल्दी एग्जिट कर लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखिए दोस्तों, अभी वेरियस जगह पर आपको बहुत न्यूज़ देखने को मिलेंगे। कोई कोई तो भाई बड़ी बड़ी बैंक है जो 7.5%, सीनियर सिटीजन में 8%, छोटी मोटी एनबीएफसी गोल्ड लोन एनबीएफसी की बात की जाए वो तो गए एक डिवेंचर में 8%, 8.3%, 8.5% के आसपास आपको एफडी रेट दे रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको याद होगा कि कोविड में जब क्राइसिस आई थी, लिक्विडिटी बहुत ही कम ब्याज दर पे मार्केट में छोड़ी गई थी, मतलब इंटरेस्ट रेट बैंक को बहुत ही कम भाव पे सेंट्रल बैंक दे रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एफडी रेट स्लैश हो गए थे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचा था, वो कहाँ पे आ गए, स्टॉक मार्केट में आ गए। आज एफडी रेट ज़्यादा हो गया तो लोग भागने की कोशिश करेंगे, और जो गैस भागा अभी के टाइम में उनको बाद में अभी शॉर्ट टर्म में मज़ा आएगा, बट उसके बाद जब मार्केट रिबाउंड होगा, जब मार्केट घूमेगा, अच्छी कंपनी बाउंस बैक करेगी, तब गैस घुसना मार्केट में बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो फर्स्ट गैस ये सब मैं वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ, बिकॉज हमने भी मार्केट का बहुत साइकिल देखा है, स्लो डाउन देखा है। इसके पहले गैस मुझे याद है 2019 में ऐसे ही स्लो डाउन की कंडीशन थी, कॉर्पोरेट टैक्स दोस्तों एफएम निर्मला जी ने कट किया था, मुझे याद है दोस्तों, और उसके बाद मार्केट ने उसी दिन 5% भागा था, और बहुत सारे स्टॉक्स तो गैस हमें उस दिन 15-15%, 20-20% भागते हुए दिखाई पड़े थे, और एक महीना में ही बहुत सारे स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई लगाया था, और उसके बाद कोविड आ गया। तो जब कोविड में गैस पूरा मार्केट रिकवर किया, तो आपको लगता है कि आने वाले कल में स्लो डाउन की वजह से मार्केट हॉन्ट करेगा। 2008 में मंदी आई थी, महामंदी आई थी, क्या मार्केट ख़त्म हो गया? नहीं, मार्केट गैस गिरेगा, भागेगा, लेकिन यस इसी बीच में हर एक एसेट क्लास एक बार परफॉर्म नहीं करेंगे। कभी गोल्ड भागेगा, तो कभी शेयर बाज़ार भागेगा, तो कभी एफडी का रेट बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैंने इधर पे क्यों नहीं बेचा, उधर पे क्यों नहीं खरीदा, मैंने इधर पे निवेश क्यों नहीं किया, उधर पे निवेश क्यों नहीं किया, आप खुद को कंफ्यूज करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। इससे गैस एक ही सबक है कि आप जिस लाइन में हैं उसको आप कंटिन्यू करें। शेयर मार्केट में अगर आप आए हैं तो समझिएगा गैस मार्केट में पैसे बनते हैं, बट 2 साल आपको समझ में नहीं आएगा, कभी कभी तो गैस 3-3 साल आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया, बट चौथा साल, 5वां साल गैस वो पूरे पैसे रिकवर होते हैं। और ऐसा गैस मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट का जो जानकार व्यक्ति है उनको अच्छे से पता है, अगर आप हिस्टोरिक चार्ट पैटर्न निकाले तो।
बीच में गैस ये गोल्ड का चार्ट हमें देखने को मिलता है। मैंने क्या बताया, गोल्ड ने गैस एक समय लंबा कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद मेजर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। गोल्ड के प्राइसेस में तेज़ी क्यों आई थी? बिकॉज यहाँ पे गैस 8 में महामंदी आई थी, सेफ इवन में गोल्ड में पैसे गए, बीच में गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अभी के टाइम में गोल्ड लाइफ टाइम हाई या फिर उसके लगभग है। तो क्या गोल्ड ने हमेशा लाइफ टाइम हाई लगाया, कभी गिरा नहीं? ऑफ कोर्स इसका आंसर नो है, बिकॉज मार्केट में मैंने क्या बताया, डिफरेंट एसेट क्लास है और हमें सेंसिबली समझना है कि हम लोगों ने किस क्लास को प्रेफरेंस दी है। गैस बात की जाए जिम वॉकर की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस लास्ट 10 साल में इंडिया ने 1.3 ट्रिलियन का जो योगदान है जीडीपी में पूरे वर्ल्ड को दिया है, जहाँ पे गैस इतने ही पैसे जापान ने उड़ाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का गैस जो योगदान है वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी के टाइम फल फूल रहा है। आप किसी से ये पूछें, वो एक ही बात बोलेगा कि इंडिया को लेकर मैं बुलिश हूँ। क्यों? इंडिया के पर जीडीपी कैपिटा की बात की जाए, वो धीरे धीरे राइस हो रहा है। यस, मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि अमीर और अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब बन रहे हैं। यहाँ पे कैसे वो पता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल के भी कोई चीज़ होती है, बट उसी बीच में हम ये बात समझने की बहुत ही प्रथम और बहुत ही मुख्य आवश्यकता है कि अगर वर्ल्ड में इंडिया टॉप 5 टॉप 6 में अगर है भी, तो ध्यान रखिएगा इंडिया का एक गेम चेंजिंग प्लान कर सकता है, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट रिसेशन में जा रहा है। 0% 1% के आसपास उनकी जीडीपी है, और जहाँ पे गैस हम लोग 6-7% में भी नाखुश हैं। ऐसा मत करिएगा। अगर आप इन्फ्लेशन को काउंट करें तो नॉमिनल जीडीपी का इस इंडिया का अभी भी ख़राब कंडीशन में 11-12% है, जो मेरे हिसाब से गैस फार बेटर देन बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री से अच्छी है। तो ऑफकोर्स अगर ये नॉमिनल जीडीपी को ऐड किया जाए और इंडिया गैस अगर एक आध ऐसा साल में 14-15% नॉमिनल के संग ग्रोथ करेगा, तो मेरे हिसाब से गैस ये अपने आप में ही हम लोग के लिए एक गोल्डन टाइम आ सकती है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रीवियस कुछ समय में आपने देखा कि एसआईपी की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गए थे, डीमैट अकाउंट की ओपनिंग थोड़ी कम हो गई थी, बट यस अभी के टाइम में गैस एनएससी और बीएससी ने ऑफ कोर्स जो डेटा है उसको पब्लिश कर दिया है कि फिर से डीमेट अकाउंट में हमें राइस देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में मंथ बेसिस की बात की जाए वो थोड़े प्लस माइनस होंगे, बट एनुअल बेसिस की बात की जाए उसमें हमें अच्छी खासी उछाल दिखाई ज़रूर देगी। इस अभी के टाइम जो आंकड़े हैं आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि 2022 तक दोस्तों निफ्टी का पी 21 के लगभग है। जब गए 20 के नीचे गया तब तक मार्केट में तेज़ी आई है। इसके पहले की बात की जाए 24 था, उसके पहले की बात की जाए 38.5 था, उसके पहले की बात की जाए 28 था, 26 था, 26 था। और अगर आप देखें ठीक से सेंसिबली जज करें, आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल दोस्तों निफ्टी का पी जब 20 के नीचे गया है तब तक हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है। और जब इस निफ्टी ने 3 साल अंडर परफॉर्म किया है, 20 के पी का नीचे है, तब तक इस मार्केट में जो रैली चली है वो काफ़ी मजबूत है। इसीलिए गए अब तक 5 ईयर्स का मिनिमम पोजीशन नहीं रखिएगा, 7 ईयर्स का। आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसे कैसे बनते हैं। तो गैस अगर आप देखें जैन का महीना खत्म हो चुका है और निफ्टी के पी की बात की जाए 21 से भी नीचे आ चुके हैं। निफ्टी के अर्निंग पर शेयर की बात की जाए 850 के आसपास है। और गैस मुझे लगता है कि 16 महीना में, ज़्यादा नहीं 16 महीना में निफ्टी का गैस जो ईपीएस है निफ्टी के टॉप 50 कंपनी का ये 1000 के आसपास जा सकता है। तो मैंने क्या बताया कि जब अपने निफ्टी को 30 पे, 38 पे, 35 पे, 26 पे नहीं बेचा, तो 20 के नीचे गैस बेचने का, 20 के लगभग बेचने का कोई भी सवाल जवाब नहीं होता है। तो ऑफकोर्स जो आज की न्यूज़ थी, मैंने बता दी कि मार्केट में तेज़ी क्यों है, तो इससे उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं होना है। बट येस, इससे मार्केट छोड़ना भी नहीं है। मार्केट अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, बट अगर आप मुझसे पूछें सेंसिबली, मुझसे अगर एडवाइस लें, तो मैं बोलूँगा कि होल्ड करें। हमारे पैसे भी सडन नहीं बने थे, बट जब पैसे बने तो बहुत सारे स्टॉक्स ने एक साल में ही 3-3% मतलब 3-3 गुना, 5-5 गुना पैसा किया। जो स्टॉक 5-5 गुना हुए हैं वो तो आधा होंगे। जहाँ पे 500-500% के आसपास प्रॉफिट था एक समय, उस स्टॉक में अभी भी 200% के आसपास प्रॉफिट में है। लॉस में तो गैस हम लोग अभी भी है ही नहीं, बिकॉज हम लोग का निवेश बहुत पहला से है। तो ऑफकोर्स अगर आप मार्केट में नए हैं, थोड़ा होल्ड करिए, टाइम दीजिए और डेटा को रेट करिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट से निकलना सही है, आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, बट अगर आप अभी निकलते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आप बिगेस्ट मिस्टेक करेंगे। बिकॉज उसके बाद जो 2-3 साल के बाद जो मलाई खाने का टाइम होगा, उसमें गैस एंट्री करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।